अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, देसी मीज़ में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद फ़रहान और हम सब के बहुत ही प्यारे मसूद डार साहब आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी रेसिपी। आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए चलते हैं मसूद भाई के पास और आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। तो सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे और यखनी के लिए हमें चाहिए आधा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च आधा चम्मच नमक, लौंग 3 से 4 हमने लौंग ले लिए और मोटी इलायची तकरीबन 2 ले लिए हमने। ये बीफ हमने आधा किलो ले लिया है। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी ले लिया है। उसमें हम ये गोश्त ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये मसाले ऐड करेंगे जो अभी हमने आपको बताए। बिस्मिल्लाह। ये डॉक्टर साहब कितनी देर तक इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे तो ये गल जाएगा? तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। व्यूवर्स, 8 से 10 मिनट तक हमारा गोश्त गल जाएगा। इतनी देर में हम मसाला जात तैयार कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, पुलाव के इंग्रेडिएंट्स बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज लेंगे नॉर्मल साइज़, टमाटर 2 नॉर्मल साइज़ के, हरी मिर्च 4, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच। नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। चावलों में आपको पता है ज़्यादा नमक डालता है, मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच लिया क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला है। उसके बाद हल्दी हम लेंगे आधा चम्मच और 1 लीमू लेंगे। इसको हम एंड पे जो है वो इसमें ऐड करेंगे। वो आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या इस्तेमाल है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें तकरीबन आधा कप हमने कुकिंग ऑयल डाल दिए। उसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ब्राउन करेंगे हम। डॉक्टर साहब, प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो ये आपने टाइम बताया था 8 से 10 मिनट और अब तो इसको टाइम ज़्यादा हो चुका है। ये फरहान भाई, इसका टाइम काउंट होता है जो सीटी घूमना शुरू करती है ना, जब ये आवाज़ आना शुरू करती है उस वक़्त से टाइम शुरू होता है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो अब इसमें डॉक्टर साहब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड किए जाएंगे मसाला जात। ये गोश्त हमने निकाल के इस मसाले में डाल लिया। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें। इस तरीके से दरमियान में एक कट लगा के जी। तो नाज़रीन, ये गोश्त हमारा तकरीबन भून चुका है। अब इसमें हम यखनी ऐड करेंगे जो हमने बनाई थी। बिस्मिल्लाह। इसमें यखनी ऐड करके तो इसको हम
डाम देंगे बॉयल आने तक। अब बॉयल आ चुके हैं तो अब इसमें चावल ऐड किए जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह। जी तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्या इसका प्रोसीजर है? बस इसमें चावल डाल के तो इसको हिला के चावल को अच्छी 3 तरह मिनट के लिए डांपेंगे। चावल को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर डाम के रख देंगे। जी तो नाज़रीन अब ये पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसको एक दफ़ा हिला के तो इसको हम दम पे रखेंगे। इस तरह से इसको, ताकि एक चीज़ हमारी रह गई है। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है इसका? ये लेमन जो आपको लगवाया था ये इसके ऊपर हम रखेंगे दम लगाने से पहले, ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। और एक इसमें डॉक्टर क्या हुआ था, लेमन को काट के स्लाइस की शेप में दम से पहले चावलों के ऊपर ऐसे और ये कसूरी मेथी इस तरह से आप मसल के तो इसको कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे थोड़ी सी लेके उसको ऐसे, जिससे खुशबू अच्छी हो जाएगी। अब इसको दम पे रख देंगे। नाज़रीन इस तरह से अब इनको दम पे रख देंगे। तो ये डॉक्टर साहब कितनी देर तक दम होगा इसको? ये तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के लिए नाज़रीन अब चावलों को हमने दम पे रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे, हल्की सी आंच पे। जी तो नाज़रीन 15 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। अब इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। जी तो नाज़रीन आज देसी मील्स की रेसिपी को टेस्ट करने के लिए हमने मसूद भाई के बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब को मदऊ किया है। ये सेल्समैन का काम करते हैं। तो आइए चलते हैं इनके पास और इनसे आज की रेसिपी के बारे में मालूम करते हैं कि इनको कैसी लगी। जी ज़ुबैर भाई। माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त टेस्ट